बहुत ही दुखद घटना है, ये नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, कांग्रेस अगर इस प्रकार की भाषा बोल रही है तो बहुत ही शर्मसार करने वाला विषय है, बहुत ही निंदनीय है। लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड में 1 दर्जन से अधिक लोग काल के गाल में समा गए। दुखद घटना है। सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है, प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मदद का ऐलान है। कई बड़े नेता और मुख्यमंत्री ने स्वयं धरातल पर जाकर ग्राउंड की रिपोर्ट खंगाली और इसके साथ ही परिजन जो पीड़ित हैं उनसे भी मुलाकात की। लेकिन अब इस मामले पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने घटना को लेकर सवाल उठाए हैं। बातचीत करने के लिए मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं साथ में। सर, किस तरह की ये घटना है और जिस तरह की घटना आप भी लखनऊ में मौजूद हैं, सबसे पहले आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे घटना को लेकर। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है, ये नहीं होनी चाहिए थी और इसकी प्रतिक्रिया बाद में कुछ भी हो, पर जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है और इसके अलावा कोई शब्द भी नहीं हो सकते, क्योंकि चला गया वो वापस नहीं आ सकता। इसमें कौन दोषी हैं, किन पर कार्रवाई होगी, ये चीज़ें सब बात की हैं। कार्रवाई तो होगी, हो भी रही है, दोष भी निर्धारित होगा, लेकिन जिनका बेटा, जिनका परिवार के लोग इसमें हताहत हुए हैं, प्राण उनके चले गए, तो कोई वापस लौट कर नहीं आ सकते। मैं उसके प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करते हुए और बहुत कष्ट में मैं इसमें हूँ। सर, कांग्रेस का ये कहना है कि अभी हाहाकार मचा हुआ है घटना को लेकर, कल हेडलाइन बदल जाएगी, सरकार मैनेज करने में जुटी है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस अगर इस प्रकार की भाषा बोल रही है तो बहुत ही शर्मसार करने वाला विषय है, बहुत ही निंदनीय है। अरे, किसी के परिवार के लोग चले गए, बच्चे चले गए। स्वयं मुख्यमंत्री जी अलीगढ़ में कार्यक्रम थे, सारे कार्यक्रम रद्द करके तत्काल प्रभाव से सीधे घटनास्थल पर पहुँचे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, कितनी व्यस्तता प्रतिदिन उनकी रहती है, तत्काल वो यहाँ पर दिल पहुँचे, घटनास्थल पर पहुँचे, परिवार के लोगों से मिले, हॉस्पिटल गए और सरकार पूरी तरह गंभीर भी है उसको लेकर के। गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, मुकदमा भी कायम हुआ है, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी अवसर ढूंढने का काम कर रही है। उसको लग रहा है कि चलो इस बहाने तुम्हारी बयानबाजी हो जाएगी, टेलीविजन पर फोटो आ जाएगी। ये बहुत ही निंदनीय है, भर्त्सनीय है और ऐसे संवेदनशील मौक़ों पर राजनीति करने से बचना चाहिए। और सर, एक आखिरी सवाल है। 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सहायता का भी ऐलान है। 4 जो आरोपी हैं जिन्होंने मानक विहीन ये पूरा इकोसिस्टम बनाया था, गेमिंग जोन और कोचिंग का, उनकी की भी गिरफ्तारियां हो गई हैं। लग रहा है सर न्यायोचित कार्रवाई सरकार करेगी। आप पूरा भरोसा रखिए और आपके माध्यम से मैं उन परिजनों से भी कहूँगा, अन्य जनता से भी कहूँगा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार में किसी प्रकार के अन्याय की तो अपेक्षा करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। एसआईटी का गठन, तत्काल प्रभाव से उसकी जांच की रिपोर्ट के बाद जो इसमें दोषी होंगे उनको किसी को बख्शे जाने का प्रश्न ही नहीं है। कांग्रेस कुछ ही हल्ला काटे, कुछ ही इसमें अवसर ढूंढने का मौका करे। एक मृत जो स्वयं ही मृत है वो कांग्रेस आज जिंदा होने की रास्ते पर सियासत जायज़ है। निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा जो स्वयं ही मृत है, जिनके अंदर खुद ही कोई संवेदना नहीं है, संवेदनहीन पार्टी है, वो आकर के इसके ऊपर भी लाश पर सियासत करने का काम कर रही है, तो ये बहुत निंदनीय है, भर्त्सनीय है और इसकी सर्वाधिक निंदा इस विषय की होनी चाहिए। तो ये हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, घटना की जांच हो रही है और जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने घटना को लेकर सवाल खड़े किए हैं उस पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए और ऐसे मौके पर तो सियासत की कोई जगह नहीं। सौरभ श्रीवास्तव के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।